ये देखिए पजामा शुरू करने के लिए अब हम ये पांचे से शुरू करेंगे। तो इस तरह से इस ऊन को हमने यहाँ पे डबल करके लिया है, ये इस साइड पे हमारा सिंगल ऊन है। और अब हमने इसमें खाने डालने हैं, ठीक है। 40 स्टिचेस हम डालेंगे पांचे के लिए। पांचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 40। ये देखिए मैंने 40 खाने डाल दिए, ठीक है। 40 स्टिचेस डाल दी। अब इसकी जो पहली सिलाई है, यहाँ से जो रॉन्ग साइड से जो सिलाई आती, पहली सिलाई, इसको उल्टी बनाएंगे। पूरी सिलाई को उल्टी बना के फिर हमने इस पे बॉर्डर बनाना है। ये वाली सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। मैं जब स्टिचेस डालती हूँ ना, तो उसके बाद मैं पहली सिलाई जो बनाती हूँ रॉन्ग साइड से, ये हमेशा मैं उल्टी बनाती हूँ बॉर्डर बनाने से पहले। इसके बाद फिर हम बॉर्डर शुरू करते हैं। जो भी बॉर्डर बनाना हो, बॉर्डर भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो आपने जो भी बॉर्डर बनाना है पहले स्टिचेस डालें, फिर एक सिलाई जो है रॉन्ग साइड से बनाएं उल्टी, और उसके बाद आप अपना बॉर्डर स्टार्ट कर दें। ये देखिए इस तरह से एक सिलाई उल्टी बना ली। अब हम राइट साइड पर आ गए। अब यहाँ पे हम अपना बॉर्डर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला खाना सीधा फिर उल्टा। ये बॉर्डर हमने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है, ठीक। फिर ये देखिए ये सीधा और ये एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर हम बनाएंगे। ये पूरी सिलाई इस तरह से बनेगी, ठीक है। एक सीधा और एक उल्टा। ये देखिए एक सीधा एक उल्टा बना के हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे, बॉर्डर की दूसरी सिलाई बनानी है। ये भी हम एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे। सीधे पे सीधा बनेगा, उल्टे पे उल्टा। ये देखिए पहला खाना सीधा है, इसको हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये उल्टा है, तो ये उल्टा। सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाएंगे। ये सिलाई इस तरह से बनेगी। और ये बॉर्डर हमने इस तरह से 2 इंच का बॉर्डर कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कि क्या करना है, ठीक। इस तरह एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर हमने 2 इंच बनाना है। देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। सीधे पे सीधा बनाएंगे और उल्टे पे उल्टा बनाएंगे। जो खाना हमें सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा बनाएंगे, और ये देखिए जो उल्टा नज़र आ रहा है इससे हम उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हम 2 इंच का बॉर्डर बनाएंगे। अब ये देखिए ये बॉर्डर हमने बना लिया है 2 इंच का, ठीक है। पूरे 2 इंच का बॉर्डर हमने बनाया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो राइट साइड से जो सीधी सिलाई है, ठीक है, इसमें हमने हर 3 खानों के बाद एक खाना घटाना है, बढ़ाना है, ठीक है। ये देखिए 3 खाने बना लिए। उसके बाद ये देखिए ये नीचे से हम इसको इस वाले खाने को ऐसे उठाकर सिलाई पर डालेंगे और इसको बुन लेंगे, और फिर इस खाने को भी बुन लेंगे। इस तरह से ये एक खाने से हमने 2 खाने बना लिए, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर इस पूरी सिलाई में 8 खाने बढ़ाने हैं। देखिए 2 1 2 और 3, ठीक है। 3 खाने बढ़ा के बना के हर 3 खानों के बाद हमने इस तरह से एक खाना बढ़ाना है, ठीक है। नीचे से उठाकर ऐसे ऊपर डालेंगे और इसको भी हम बुन लेंगे, तो ये एक खाने से 2 खाना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3। अभी देखिए ये खाना उल्टा है ना, उल्टा हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें ये जो इसके नीचे वाला खाना है ना, इसको हम उठा के ऐसे सिलाई पे डालेंगे और इसको बुन लेंगे। फिर इस खाने को भी बुनेंगे, तो इस तरह एक खाने से ये हमने 2 खाने बना लिए। पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। 3 खाने बना के फिर एक खाना बढ़ाएंगे, तो पूरी सिलाई में इस तरह से 8 खाने हमारे बढ़ जाएंगे। टोटल हमारे जो स्टिचेस थे वो थे 40 खाने हमने बनाए थे। शुरू में जब हमने इस को बनाना शुरू किया तो हमारे पास टोटल स्टिचेस थे 40 स्टिचेस लेकर हमने 2 इंच का बॉर्डर बनाया। और उसके बाद जो हमारी पहली सिलाई आई है सीधी सिलाई, इसमें हम हर 3 खानों के बाद एक खाना बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह हमारी जो है पूरी सिलाई में
8 खाने हमारे बढ़ जाएंगे, और पहले 40 थे, 40 में 8 मिला लें तो हमारे 48 खाने हो गए, 48 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे 48 हो जाएंगे। जब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे स्टिचेस होंगे 48। एक सिलाई में हमने 8 खाने बढ़ा दिए। ठीक है, हर 3 खानों के बाद हमने एक खाना बढ़ाया है। देखिए 48 खाने हमारे हो गए। अब एक सिलाई में हमने 8 खाने बढ़ा दिए, 48 खाने हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम इस तरह से बनाएंगे कि सीधी साइड से सीधी सिलाई होगी और उल्टी साइड से उल्टी। ठीक है, रॉन्ग साइड से हमने उल्टी सिलाई बनानी है, सीधी साइड से सीधी। लेकिन ये है कि हमने हर 6 सिलाई के बाद, ठीक है, हर 6 सिलाई के बाद हम दोनों साइड से एक एक खाना बढ़ाएंगे, और हमने इन खानों को 60 तक पहुंचाना है। ठीक है, जब ये 60 खाने हमारे पूरे हो जाएंगे, दोनों साइड से एक एक खाना बढ़ाएंगे हर 6 सिलाई के बाद, तो हमारे 60 खाने जब पूरे हो जाएंगे तो फिर हम इसको मज़ीद बढ़ाना बंद कर देंगे। तो मैं इस तरह से अब हर 6 सिलाई के बाद दोनों साइड से खाने बढ़ाऊंगी तकरीबन, मतलब हमने इसको 60 तक पहुंचाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे टोटल खाने जो है 60 हो जाएंगे, हर 6 सिलाई के बाद मैं दोनों साइड से एक एक खाना बढ़ाऊंगी, और रॉन्ग साइड से हमने उल्टी सिलाई बनानी है, और सीधी साइड से हमने सीधी सिलाई बनानी है। ये देखिए, अब हमने ये इतना ये बना लिया। ठीक है, अब इसकी लेंथ आप देखिए, ये 2 इंच का बॉर्डर है, और उसके बाद हमने ये बनाया है, बॉर्डर को मिला के ये 7.5 इंच। ठीक है, इतना 7.5 इंच अब हमने ये बना लिया। अब हमने इसको क्या करना है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसमें ये बॉर्डर जो 2 इंच का बनाया है, तो टोटल हमने यहाँ पे स्टिचेस डाले थे 40। अब 40 स्टिचेस बना के हमने बॉर्डर पूरा बनाया, और उसमें हमने ना कोई खाना बढ़ाया ना घटाया। लेकिन बॉर्डर बनाने के बाद जो हमारी पहली सिलाई थी, उसमें हमने हर 3 खानों के बाद एक खाना घटाया, और एक सिलाई में हमने 8 स्टिचेस बढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद हमारे ये स्टिचेस हो गए 48। उसके बाद हमने यहाँ पे हर 6 स्टिचेस के बाद दोनों साइड से एक एक खाना हमने बढ़ाया, यहाँ तक कि ये सारे स्टिचेस जो है वो 60 हो गए। ठीक है, जब 60 हो गया तो फिर हमने इसको बढ़ाना बंद कर दिया, और हमने ये 7.5 इंच का बनाया। अब हमारे पास यहाँ पर जो टोटल स्टिचेस है वो है 60। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक सिलाई में हम एक साइड पे पहले हम 3 स्टिचेस बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम 2 स्टिचेस बढ़ाएंगे, यानी कि 5 स्टिचेस हमने यहाँ से बढ़ाने, और 5 स्टिचेस हमने यहाँ से बढ़ाने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 स्टिचेस बढ़ाने हैं। ठीक है, इस तरह से हम 3 स्टिचेस बढ़ाएंगे, 1 2 और फिर ये 3। ठीक है, 3 स्टिचेस बढ़ा दिए, और अब हम इन 3 स्टिचेस को बुनेंगे। सीधी सिलाई है तो इन 3 स्टिचेस को मिला के, और ये पूरी सिलाई हमने सीधी बनानी। पूरी सिलाई अब हमने सीधी बनानी है। ठीक है, ये देखिए 3 स्टिचेस हमने यहाँ से बढ़ा दी। ये देखिए एक सिलाई हमने कंप्लीट कर ली, यहाँ से हमने 3 स्टिचेस बढ़ाए थे। अब हम रॉन्ग साइड से जब आएंगे तो यहाँ से भी हमने 3 स्टिचेस बढ़ाने हैं। ठीक है, एक 2 और ये 3। देखिए 3 स्टिचेस बढ़ा दिए। अब इनको हमने बुनना है। रॉन्ग साइड है तो ये रॉन्ग सिलाई होगी, उल्टी साइड है तो उल्टी सिलाई होगी। ठीक,
ये देखिए, अब 3 हमने यहाँ से बढ़ाए और ये 3 हमने यहाँ से बढ़ाए। ठीक है, अब ये पूरी सिलाई में उल्टी बनाऊंगी। उसके बाद हम सीधी साइड से आएंगे तो फिर यहाँ से 2 खाने बढ़ाएंगे और यहाँ से भी हम 2 खाने बढ़ाएंगे। 5 स्टिचेस यहाँ से बढ़ेंगे और 5 स्टिचेस दूसरी। ये देखिए, अब ये हम फिर सीधी साइड पर आ गए। अब हमने यहाँ से पहले 3 स्टिचेस बढ़ाए थे, अब हम यहाँ पे 2 स्टिचेस बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से स्टिच बढ़ाते, 1 और ये 2, तो ये टोटल 5 स्टिचेस हो गए। ठीक है, हमने इस साइड से अब 5 स्टिचेस बढ़ा लिए। ये सीधी साइड है तो सीधी सिलाई बनेगी। ये स्टिचेस हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ये जो है ना, पजामे में बच्चे को ये वाली जगह जो है, ये आसन इसको कहते हैं, आसन कह सकते हैं आप इसको ना, आसन है ये बच्चे का। तो यहाँ पे ये जगह जो है बच्चे को तंग ना हो दरमियान से, इसलिए 5 स्टिचेस यहाँ से बढ़ाएंगे, 5 वहाँ से, और जो दूसरा पाइचा बनाएंगे तो उसमें भी हम इसी तरह से 5-5 स्टिचेस बढ़ाएंगे। तो उससे ये जो है ना कि पजामा थोड़ा सा यहाँ से खुल जाता है, बच्चे को तंग नहीं होता। ये जब हम इसकी सिलाई करेंगे फिर इसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरह पता चलेगा कि हमने जो बढ़ाया है, तो इस तरह से इसकी शेप भी खूबसूरत आती है और ये पजामा यहाँ से खुल भी जाता है। ये देखिए, पूरी सिलाई सीधी बना के फिर दूसरी साइड से भी 2 स्टिचेस बढ़ा दें। ये देखिए, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। इस साइड से हमारे 5 स्टिचेस बढ़ गए हैं। यहाँ से अब हमने 2 स्टिचेस और बढ़ाने हैं, तो फिर यहाँ से भी हमारे 5 स्टिचेस बढ़ जाएंगे। ये देखिए, अब 2 स्टिचेस हम यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे। ये देखिए, 1 और उसके बाद ये 2। ठीक है, 2 स्टिचेस अब हमने यहाँ से भी बढ़ा दिए। अब यहाँ से भी हमारे 5 स्टिचेस बढ़ गए। बस इसके बाद अब हमने मज़ीद स्टिचेस नहीं बढ़ाने। ये देखिए, अब ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बनाई। ये देखिए, अब हमने 5 स्टिचेस यहाँ से बढ़ाए हैं, 5 स्टिचेस हमने यहाँ से बढ़ाए। ठीक है, अब हमने मज़ीद स्टिचेस नहीं बढ़ाने। ये 5 स्टिचेस बढ़ाने से पहले हमारे टोटल स्टिचेस थे 60। 5 यहाँ से 5 यहाँ से, मतलब हमने 10 स्टिचेस बढ़ाए। तो अब हमारे टोटल स्टिचेस यहाँ पर रह गए हैं, हो गए हैं 70। ठीक है, 70 स्टिचेस है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने हर 4 या 6 सिलाई के बाद एक स्टिच यहाँ से और एक यहाँ से घटाना है, और इतने मतलब हमने 10 स्टिचेस घटाने हैं, 5 यहाँ से और 5 वहाँ से, और हमने अपने टोटल स्टिचेस फिर से 60 कर लेने हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से हम घटाएंगे कि एक स्टिच बना के पहला खाना बगैर बुने हमने उठाना है, उसके बाद 2 खानों को हम ऐसे इकट्ठे बुन लेंगे। ठीक है, एक स्टिच हमारा कम हो गया, और उसके बाद ये पूरी सिलाई जो है वो सीधी बनाएंगे। इस तरह से दूसरी साइड से आते हुए भी इस तरह से हम बल्कि इसी सिलाई के आखिर में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर भी हम इस तरह से एक खाना घटा लेंगे, तो एक सिलाई में हमारे 2 खाने घट गए। ठीक है, फिर इसी तरह 4-5 सिलाइयाँ छोड़ के फिर हम 2 खाने घटाएंगे, और उसके बाद फिर 2 खाने, इस तरह से हम 5 बार करेंगे और हमारे 10 खाने घट जाएंगे, और उसके बाद हमारी जो टोटल स्टिचेस वो 60 रह जाएंगे। ये देखिए, अब आखिर में ये हमारे 3 स्टिचेस रह गए, तो यहाँ पर भी हमने एक स्टिच घटाना है। ठीक है, 2 स्टिचेस को हम ऐसे इकट्ठे बुन लेंगे, तो आखिर में भी हमारा एक स्टिच कम हो गया। ठीक है, अब इस सिलाई में हमने 2 खाने कम किए। इस तरह 4-6 सिलाइयाँ बना के फिर हम 2 खाने कम करेंगे, और फिर इसी तरह से जब हमारे यहाँ पे 5 स्टिचेस यहाँ से घटाने, 5 यहाँ से, जब हमारे टोटल स्टिचेस 60 रह जाएंगे, तो फिर हमने उस 60 को आगे तक बढ़ाना है, जितनी हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, पजामे की उतनी हम बनाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर से हमने इसको बंद कर देना है। ये देखिए, अब ये पाइंचा जो है हमने यहाँ से जब इसकी ये इतना खाने बढ़ा के फिर 5 खाने हमने यहाँ पे घटाए, दोबारा से सारे स्टिचेस हमारे 60 हो गए, तो फिर हमने ये इतना और बना लिया। ठीक है, इसका जो ये जब इसकी मैं सिलाई कर लूँगी ना पजामे की,
और सिलाई के बाद फिर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताऊंगी कि इसकी टोटल मेजरमेंट कितनी आती, ठीक है। अब ये देखिए, जब हमने इतना बना लिया तो उसके बाद अब हम ये मेरे हिसाब से अब इसकी ये लेंथ कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब हमने इसके ऊपर यहाँ पे बनाना है नेफा। और नेफा बनाने के लिए ये देखिए, ये साइड हमने जो है यहाँ पे सीधी सिलाई बनाई है, इस साइड से हमने उल्टी सिलाई बनाई है। लेकिन नेफा बनाने के लिए यहाँ पर अब उल्टी साइड से भी मैं ये सिलाई सीधी बनाऊंगी, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर भी इस तरह से एक लाइन जैसी बन जाएगी ना, तो वो उससे फिर हमें इसकी निशानी रहेगी कि भाई ये यहाँ से हमने इसको मोड़ना है, ठीक है। निशानी रखने के लिए कि यहाँ से अब हमने नेफा मोड़ना है। तो यहाँ जो है उल्टी साइड से भी हमने एक सिलाई सिर्फ सीधी बनानी है। ये पूरी सिलाई जो है मैं उल्टी साइड से सीधी बनाऊंगी, और उसके बाद सीधी साइड से सीधी, फिर उल्टी साइड से उल्टी, इस तरह से हमने 8 सिलाइयाँ फिर बनानी है। देखिए, उल्टी साइड से भी मैं एक सीधी सिलाई बना रही हूँ, ताकि ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगी ना, तो ये फिर हमारे लिए निशानी रहेगी कि हमने यहाँ से इसको नेफे को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, उल्टी साइड से हमने सीधी बनाई, अब हम सीधी साइड पर आ गए, और यहाँ से भी हम ये सिलाई सीधी बनाएंगे, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर एक रो बन जाएगी। तो ये रो जो है, ये इस बात की निशानी है कि हमने यहाँ से अब नेफे को मोड़ना है, ठीक है। इसके बाद अब हम सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी 8 सिलाइयाँ बनाएंगे, और 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद इसको मैं बंद कर दूँगी, बाइंड ऑफ इसको हम कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे 7 सिलाइयाँ बना ली। अब 8वीं जो सिलाई है उस पे मैं इसको बाइंड ऑफ कर दूँगी। ये हमारा नेफा भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से इसको बाइंड ऑफ करना शुरू कर देंगे ऐसे, और ये पूरी सिलाई को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बाइंड ऑफ होना शुरू हो गया। अब हम ये जो हमने निशानी रखी है ना, अब हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके और फिर इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। ये मैं पूरी सिलाई को बाइंड ऑफ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई करना बताती हूँ। ये देखिए, अब इस तरह से आखिर में आकर ये देखिए हमने सारे बाइंड ऑफ कर दिए। अब यहाँ से ये जो आखिरी खाना है, इसमें से ऊन को ऐसे निकाल देंगे, और ये ऊन जो है इसको हम थोड़ा सा लंबा काटेंगे, क्योंकि फिर इस सुई में डालकर इसको हमने अब इसकी सिलाई भी करनी है। ये देखिए, हमने जो एक सीधी उल्टी साइड से एक सिलाई सीधी बनाई थी, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर एक लाइन बन गई है। ये हमारे लिए निशानी है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है, फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से जो है इसकी हम सिलाई करेंगे, तो ये नेफा बन जाएगा। इसके अंदर फिर हम इलास्टिक डाल देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो ऊन है जिसको मैंने लंबा सा कट किया, इसको मैं सुई में डालूंगी, और इसकी फिर हम अब सिलाई शुरू करेंगे। ये देखिए, एक पार्ट तो मैंने आपके सामने बनाया है, फिर एक मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह का दूसरा पार्ट पाइंचा भी बनाया है, ठीक है। ये 2 पाइंचे हमारे हो गए। एक ये देखिए, अब हमने इन 2 पाइंचों की सिलाई करनी है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर आसन जो है ना, ठीक है, म्यानी आसन इसको कहते हैं। ये इसको यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ से दूसरी साइड से भी इसकी सिलाई करेंगे। पहले मैं यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ये जो 2 नेफा हमने बनाए ना, नेफे के लिए जो 2 आगे और पीछे 2 पार्ट बनाए, ठीक है। अब इसकी पहले मैं ऐसे सिलाई करूँगी। और इसकी सिलाई ऐसी करनी कि ये जो 2 हमने लाइनें बनाई है ना, ये एक दूसरे के ऊपर आए बिल्कुल,
नेफे के लिए निशानी जो हमने छोड़ी थी, इसको एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रख के तो इसकी ऐसे सिलाई करेंगे। ये देखिए इसके एक दूसरे के ऊपर आ गए, बिल्कुल एक दूसरे की सीध में होना चाहिए इनको, आगे और पीछे, फ्रंट और बैक से। ठीक है, अब ये हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये जहाँ से हमने इसकी कटिंग स्टार्ट की थी ये, ठीक है, ये यहाँ तक अब इसकी हमने ये सारी इसकी सिलाई करनी, और इसी तरह से दूसरा हिस्सा भी हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये मैंने इस साइड से भी इसकी सिलाई कर ली है और इस साइड से भी इसकी सिलाई कर ली है। ठीक है, दोनों साइडों से हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसका नेफा मोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से निशानी हमने रखी हुई है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हमने कहाँ से इसको मोड़ना है। अब हमने इस तरह से इसकी सिलाई करनी है, और यहाँ से जो है ना, इतना सा पोर्शन इसको हम छोड़ देंगे, इसकी सिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर हमने इलास्टिक डालना है, और इलास्टिक डालने के बाद फिर हम इस वाले पोर्शन जिसको हमने खुला छोड़ दिया हुआ है, फिर हम इसकी भी सिलाई कर लेंगे। ठीक, ये देखिए, इस तरह से हम इसको ऐसे सीना शुरू कर देंगे कि ये देखिए, ये जो यहाँ से ये वाली लाइन हमें नज़र आ रही ना, इसके साथ साथ वाली, इसमें से एक खाना उठाएंगे और एक इस तरह से, और ऐसे हम इसकी सिलाई करते जाएं। इस तरह से हम इसके पूरे नेफे की सिलाई कर देंगे। ये देखिए, अब ये नेफे को हमने मोड़ लिया सारा और इसकी सिलाई कर दी। ठीक है, ये देखिए, ये सारा हमने मोड़ दिया, और ये यहाँ से जो है इतना सा छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से इलास्टिक डाल देंगे, और इलास्टिक डालने के बाद फिर हम इसकी भी सिलाई कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ से इसको भी हमने और इसको भी हमने सिलाई कर दी। अब हमने इसको ये ऐसे खोल देंगे। ठीक है, ये पजामा इस तरह से खुल जाएगा, और अब हम इसके पैंचों से यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे, और ये इस तरह से यहाँ से लेकर और ये एक पैंचे से दूसरे पैंचे तक इसकी हमने इस तरह से सिलाई करनी है। तो फिर ये देखिए, ये इस तरह से ये पजामा हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊन है, इसको हम सिलाई के बीच में ऐसे रख लेंगे तो ये दब जाएगा इसके अंदर ही, इसको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम सिलाई के अंदर ही ऐसे दबा देंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर के साथ जोड़ के और इस तरह से करके अब हमने इसकी सारी यहाँ तक इसकी सिलाई करनी। ये देखिए, अब इसकी हमने सिलाई भी कंप्लीट कर ली यहाँ से। अब हम इसको सीधा करेंगे। इसकी सारी सिलाई हमने जो है उल्टी साइड से की है, अब हम इसको सीधा करेंगे। तो ये देखिए, इतना खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यारा सा पजामा जो है तैयार हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें जो है यहाँ पे इलास्टिक डाल देंगे, ये जहाँ से हमने खुला छोड़ा। ठीक है, यहाँ से इलास्टिक डालेंगे, इलास्टिक डालने के बाद फिर हम इसकी भी सिलाई कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। अब मैं आपको इसका अगर मेजरमेंट अगर मैं आपको इसका बताऊं तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये कितने इंच लंबा बनाया है। ये देखिए,
इसके 5-6 से अगर हम इसको करना शुरू करें, देखिए 2 इंच का हमने बॉर्डर बनाया था ना, ठीक है। ये देखिए 2 इंच का बॉर्डर है और ये पजामा जो है हमारा, ये देखिए तकरीबन ये पूरे हमारा 16 इंच, ठीक है। यहाँ नेफे को मिला के और यहाँ से बॉर्डर से लेकर ये 16 इंच है, ठीक है। और यहाँ तक जो है, अगर हम इसका पाइचे से लेकर यहाँ आसन तक अगर हम इसको नापे तो ये देखिए ये तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ से हमने इसकी कटाई शुरू की थी, ये यहाँ से यहाँ तक 9 इंच है। और इससे आगे अगर हम इसको नेफे तक देखेंगे तो ये यहाँ से देखिए 8 इंच है, ठीक है। नहीं 8 नहीं है, बल्कि देखिए टोटल 16 हमारी इसकी लेंथ है ना, देखिए। तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है, ये इसको हम कोशिश करते हैं कि इसके अगर हम बराबर ही रखें, देखिए इसको अगर हम ऐसे आप करेंगे तो ये देखिए ये दोनों बराबर हमें लग रहे हैं ना। तो ये तकरीबन मतलब 8 इंच ये हमने बनाया, 8 इंच ये हमने बनाया, 16 इंच हो गया, ठीक है। इसलिए कि ये वाला जो है ना, ये यहाँ से थोड़ा बच्चे को खुला हो। यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे ये बढ़ाए थे ना खाने, ये खाने इसलिए बढ़ाए थे 5, ताकि ये यहाँ से गोलाई भी आ जाए, इसकी शेप भी अच्छी हो जाए और ये यहाँ से बच्चे को खुला भी हो। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पजामा बच्चे का तैयार हो गया। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा पजामा जो मैंने बनाया है बच्चे का पसंद आया होगा। और इस पजामे के साथ ही हमारा ये ऊनी सेट कंप्लीट हो गया। इसका मैंने स्वेटर, टोपी और उसके बाद सॉक्स बनाई थी और आखिर में हमने ये पजामा बनाया। तो अब हमारा ये बच्चे का जो ऊनी सेट है ये कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे मेरी आइंदा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।